दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छा होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है डिलीरियम। डिलीरियम भी एक नर्वस सिस्टम का रोग है। इसमें जो है पीड़ित रोगी के मस्तिष्क तथा उसके कुछ केंद्र उत्तेजित हो जाते हैं। रोगी कुछ न कुछ धीरे धीरे बुदबुदाता रहता है। कभी जोर से बोलने लगता है। उसके शरीर के अंगों में विभिन्न प्रकार की गतियां होने लगती हैं। रोगी कभी हंसता है तो कभी रोता है और कभी कभी तो चिल्लाने भी लगता है। यदि रोगी को पागलपन तेज हो जाए तो वह काटता है और कभी कभी मारता है और बिस्तर से उठकर भागने लगता है। ऐसे रोगी को पकड़ने की कोशिश भी करता है पर वह काबू में नहीं आता। ऐसे रोगी को पकड़ने की कोशिश की जाती है पर वह काबू में नहीं आता। ऐसे रोगी को तेज बुखार भी हो जाता है। पहले भी हमारा डिलीरियम के ऊपर में था, लेकिन उसमें थी बायोकेमिक दवाइयाँ। आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आइए हम देखते हैं होम्योपैथिक में क्या क्या दवाइयाँ हैं। पहली दवा जो है वो है हाइपोसाइमस। रोगी में पागलपन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। वह भागना चाहता है। जो भी व्यक्ति उसके पास जाता है वह काटता है और मारता है। वह जो है किसी के साथ भी अश्लील व्यवहार करने लगता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वो नंगा भी हो जाता है। लेकिन रोगी का चेहरा तमतमाहट युक्त नहीं होता। रोगी को प्रकाश सहन नहीं होती। उससे ऐसा डर लगता है कि कहीं कोई उसे जहर न दे दे या धोखा न दे दे। ऐसे रोगी को जब नर्स कहती है कि लेट जाओ तो वह तुरंत ही लेट जाता है और सो जाता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हाइपोसाइमस औषधि की 30 की पोटेंसी 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में कम से कम 4 से 5 बार देना चाहिए। अगली जो दवा है वो है हमारी बेलाडोना। बेलाडोना औषधि के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि यदि रोगी की आंखें लाल हो गई हों, उसका पागलपन अधिक बढ़ गया हो, अपने कपड़े फाड़ डालता हो, उसका मन काबू में नहीं रहता और वह लोगों को काटता है, मारता है, शोर भी मचाता है और चिल्लाता भी रहता है। रोगी को किसी भी काल्पनिक व्यक्ति से बचने के लिए दूर भागने का प्रयत्न करता है। वह जो हमेशा दांत किटाता रहता है, अश्लील बातें बकता रहता है। रोगी को एक केंद्र पर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है। इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए बेलाडोना औषधि को 12 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार दें। अगली जो दवा आती है वो हमारी है स्ट्रामोनियम। पागलपन की अवस्था को ठीक करने के लिए स्ट्रामोनियम औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही उपयोगी होती है। लेकिन स्ट्रामोनियम औषधि का उपयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को पागलपन हल्का होना चाहिए, क्योंकि तेज पागलपन की अवस्था को ठीक करने के लिए बेलाडोना का उपयोग ही किया जाता है। उससे मकान के हर कोने से कुछ निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। अनेक प्रकार के जानवरों की शक्लें दिखाई पड़ती हैं जिनसे वह भयभीत रहता है। रोगी कभी कभी हंसता गाता रहता है और कभी कभी तरह तरह के मुंह बनाता रहता है। कभी तो वो प्रार्थना करने लगता है। वह एक ही पल में रोने लगता है तो एक ही पल में चिल्लाने लगता है। कभी कहता है बचाओ। मूर्खतापूर्ण बातें करता है। उससे चारों तरफ भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं तथा अधिक बोलता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को उपचार करने के लिए स्ट्रामोनियम औषधि बहुत ही उपयोगी है एवं इसे 12 की शक्ति में प्रयोग करना चाहिए, देना चाहिए दिन में 4 से 5 बार।
लैकेसिस। रोगी रोने धोने और चिल्लाने के साथ ही एक ही विषय पर बात करता रहता है। कभी कभी अचानक ही रोगी दूसरे विषय पर बोलने लगता है। उसके बात करने का कोई संबंध नहीं रहता। कभी इस टॉपिक पे बात करेगा, कभी उस टॉपिक पे बात करेगा। सॉरी। रोगी पागलपन की अवस्था में होते हुए भी कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए यह औषधि, अगर इस तरह के लक्षण है तो लैकेसिस औषधि को 12 की पोटेंसी में या 200 की पोटेंसी में, 200 की पोटेंसी में अगर देते हैं आप तो दिन में 2 बार दें, और 12 की पोटेंसी में, 12 की पोटेंसी में अगर देते हैं तो 4 से 5 बार दें, जो ज़्यादा लाभदायक होती है। एगेरिकस। रोगी को कुछ न कुछ गाता रहता है। रोगी हमेशा गाने की प्रवृत्ति रखता है। बात करता रहता है लेकिन किसी बात का जवाब नहीं देता। वह निडर तथा निर्भीक होता है। बड़ी दूरी के लिए छोटे छोटे डग तथा थोड़ी दूरी के लिए बड़े बड़े डग रखता है। अचानक वह भयानक हो जाता है। पागलों की तरह घूमता रहता है, दूसरों को मारता पीटता है। इसके बाद अचानक ही उदास हो जाता है, कोई भी काम नहीं करता। थकावट के कारण उसका शरीर सुस्त हो जाता है। ऐसे में एगेरिकस औषधि 30 की पोटेंसी में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आप इसे दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। वेल्ट्रम एल्बम, ये एक बहुत ही बड़ी दवा है। रोगी को तेज प्रलाप, रोना धोना और चिल्लाना तथा इसके साथ ही रोगी के शरीर की बाहरी त्वचा बिल्कुल ठंडी होती है। माथे से ठंडा पसीना आता है। रोगी की मृत्यु जैसी अवस्था हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण होने के साथ ही कुछ इस प्रकार के लक्षण भी होते हैं, जैसे कि मारना, पीटना, चिल्लाना तथा कपड़े फाड़ना इत्यादि। ऐसे रोगी को वेरेट्रम एल्बम औषधि अगर दी जाए तो बहुत ही लाभकारी होती है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये सारी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक सिर्फ जानकारी और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि आप इनको सुन के दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से जाके संपर्क करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।